दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो कवर किया था जिसमें हम लोगों ने जाना था फंडामेंटल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। यानी डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होते क्या है एक्चुअली में। ठीक है, पूरा डिटेल्स के साथ में हम लोगों ने उसके बारे में बात करी थी, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कुछ एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन का चेकआउट कर सकते हैं जा करके। फिलहाल अब जो लोगों को नहीं देखना चाह रहे हैं, नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, उन लोगों को तो बताना पड़ेगा ही, वो नहीं देखेंगे तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ये होता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है। आप लोग हमेशा से पढ़ते हैं कि DOC DOX, ठीक है, इस तरीके के जो भी एक्सटेंशन फाइल होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि एक तरीके के वो क्या होता है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑन पेपर और ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई, उसमें आपके कुछ कागजात हैं, दस्तावेज हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके स्कूल फाइल से रिलेटेड हों। ठीक है, तो जो भी आपके सारे जितने भी कागजात हैं वो सारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहलाते हैं ना। चाहे आप उसको अपने पेपर में बना करके रखिए और चाहे आप उसको ऑनलाइन बना करके रखिए, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वही चीज़ होती है जो पेपर में हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैनुअली डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि जो भी हम अपने हाथों से लिखते हैं पेपर में। अब वही जो भी हम लोग उसको कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन है ना। तो बस यही चीज़ का फ़र्क है। और डॉक्यूमेंटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा होगा, जैसे कि आप लोग म्यूज़िक सुनते होंगे, उसके भी एक्सटेंशन होते हैं MP से MP4। ठीक है, अलग अलग फ़ोटोज़ जो होती हैं, इमेजेस होती हैं, इमेज के भी होते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, साउंड के भी होते हैं, ऑडियो के होते हैं, टैब्स के होते हैं, CDs के एक्सटेंशन वगैरह सब के होते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होती है, मतलब उसमें कोई ना कोई प्रकार की इन्फॉर्मेशन भरी होती है जो हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। सो दोस्तों अब मैनुअली डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, ये जो आपके पेपर में लिखे गए वो क्या होगा, पेपर में जो भी है लिखा गया वो मैनुअली डॉक्यूमेंटेशन। और जो आप अपने कंप्यूटर्स वगैरह में सेव करते हैं वो क्या हो गया दोस्तों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ में डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, आई होप कि आपको फिजिकल जितना भी पेपर में जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और जो भी पेपर में लिखा गया डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपने कोई भी चीज़ पेपर में लिख करके रखी, हो सकता है वो कुछ दिनों बाद उसको चूहे कुतर दें, या फिर हो सकता है कि पानी बरस जाए तो फिर वो गीले हो जाएं या फिर जल जाएं। मतलब कि वो क्या होता है उसमें कि उसका डिस्ट्रॉय होने का खतरा रहता है पेपर्स में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं। वहीं पर अगर दोस्तों आप लोगों ने जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन यानी कंप्यूटर में अगर वो आपके सेव हैं तो आपके वो कभी भी जल्दी रिमूव नहीं होने का, मतलब उसको डिस्ट्रॉय होने का खतरा नहीं रहता है। ठीक है, तो यही सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आज जानेंगे। तो यही इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अब देखिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आर द इजियर टू मूव एंड कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें हम बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी जो भी मोटी मोटी बुक्स होती हैं वो भी अब ऑनलाइन लोग परचेज करते हैं। ठीक है, कि उन लोगों को रखने उठाने में एक तो सुविधाएं होनी चाहिए कि जगह घेरती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ में उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ईजियर टू मूव, मतलब कि ये क्या होती है कि ईजियर टू मूव यानी कि हम उसको आसानी से परचेज कर सकते हैं और एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक उसको लेकर आराम से लेके जा सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जगह की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आराम से उसको हम कहीं भी बुक है हम उसको मंगा सकते हैं अपने घर बैठे और उसको सेंड वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है दोस्तों, मूवमेंट का इसका जो भी ऑप्शन होता है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का। अब देखिए दोस्तों सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि दे कैन बी स्टोर्ड ऑन द
हार्ड डिस्क, ठीक है, ये किसमें, हार्ड डिस्क में आपका स्टोर हो सकता है, पेन ड्राइव में स्टोर हो सकता है, ठीक है, मेमोरी कार्ड में स्टोर हो सकता है, फ़ोन के स्टोरेज में, अलग अलग बहुत सारे वो होते हैं, ठीक है, उसमें स्टोर करके आप रख सकते हैं, ठीक है। ऑफ द कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर्स में उसको सेव करके रख सकते हैं। एंड कंटेन्स बोथ टेक्स्ट एंड इमेज, इसमें क्या होता है दोस्तों, टेक्स्ट भी होता है और साथ ही साथ में इमेज भी होती है। अब जैसे कि आपको कोई भी चीज़ सर्च करना है तो आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इसके साथ ही साथ पिक्चर्स भी मिलेंगी, ठीक है, इमेज भी का भी ऑप्शंस मिलेगा। तो वही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ही तो हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है जो वो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बहुत ही अच्छा थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कैन बी इजली बी कॉपीड एंड सेंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है, यानी कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है उसको हम आसानी से कॉपी कर सकते हैं और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आसानी से उसको लेके जा सकते हैं। वहीं पर अगर बात करी जाए कि जैसे कि आपकी बुक्स वगैरह हो गई, ठीक है, तो अब आपको एक बुक छापने के लिए अलग प्रिंटिंग मशीन की ज़रूरत, ठीक है, उसमें आपकी अलग इंक बर्बाद होगी। दूसरी बात कि अगर आप दोबारा से उसको प्रिंट करना चाहेंगे, ठीक है, तो उसको अलग उसके लिए इंक चाहिए, ठीक है, बर्बाद होगी। इससे अच्छा है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको एक बार सेव कर लिया तो आराम से आप उसको आराम से मूव कर पाएंगे, कॉपी करके एक जगह से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, दुनिया पे आप कहीं, दुनिया के कहीं भी कोने में बैठे हों, ठीक है, इंटरनेट की मदद से आप उसको आराम से बढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 4th नंबर पे कि फिजिकल रिकॉर्ड्स टेक अप स्पेस, यानी कि जो भी फिजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है फिजिकल रिकॉर्ड्स क्या, जैसे आपके बुक्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल रिकॉर्ड्स हो गए, जैसे आपके फाइल्स हो गई, स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह की फ़ाइल हो गई या कोर्ट कचहरी की जो भी फाइलें होती हैं, ठीक है, उसको क्या होता है, जगह चाहिए, रखने के लिए एक जगह चाहिए, ठीक है। एंड प्रोवाइड लुक आफ्टर टू मैनेज दैम, ठीक है, और साथ ही साथ में उसको क्या मैनेज करने के लिए उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, कहीं वो सड़ ना जाए, कहीं वो ख़राब ना हो जाए, कहीं कोई उसको फाड़ ना दे बच्चे, ठीक है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, दैट इज़ नॉट सो विद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। आप एक बार आपने उसको अपलोड कर दिया, ठीक है, अपनी ड्राइव में कहीं भी उसको अपलोड कर दिया, आप आराम से उसको किसी भी, कहीं पर भी, किसी भी लोकेशन में उसको खोल पाएंगे, देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यही इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी जो भी चीज़ें हैं क्लियरली आपको समझ में आई होंगी। और कोई सा प्रॉब्लम होते तो आप जो भी कमेंट बॉक्स है उसको आप यूज़ करके उसमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका पूरा रिप्लाई करूंगा, ठीक है, उसकी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ में वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक मत करना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन आपको पता है जिसमें आपका सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।